महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर। महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर भारत के सबसे प्रसिद्ध महालक्ष्मी के मंदिरों में सबसे पहला नाम आता है कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का। लोगों की विशेष आस्था है इस मंदिर पर। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आता है, माता उसके दिल की बात सुनकर उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। मंदिर का इतिहास। मंदिर का मुख्य परिसर। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य के साम्राज्य के समय का अथवा 1800 वर्ष प्राचीन माना जाता है। तथ्यों के वर्ष प्राचीन माना जाता है। तथ्यों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजा कर्णदेव ने करवाया था और इसके अंदर प्रतिष्ठित मूर्ति 7000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर के अंदर नवग्रहों सहित कई अन्य भगवानों की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जैसे भगवान सूर्य, महिषासुर मर्दनी, विठ्ठल रखमाई, शंकर, विष्णु आदि। अक्षय तृतीया पर यह माता के दर्शनों। मंदिर की मुख्य प्रतिमा। इस मंदिर में माता लक्ष्मी की भव्य प्रतिमा काले रंग की है, जिसकी ऊंचाई 3 फीट है। मंदिर के भीतर ही एक दीवार में श्री यंत्र खुदा हुआ है। मूर्ति के चारों हाथों में अस्त्र शास्त्र है। निचले दाहिने हाथ में नींबू फल तथा बाएं हाथ में कटोरा, ऊपरी बाएं हाथ में गदा है जिसका सिर जमीन को छूता हुआ है तथा दाएं हाथ में ढाल है। देवी की प्रतिमा के पीछे उनके वाहन शेर की भी प्रतिमा पत्थर द्वारा तैयार की गई है तथा उनके मुकुट में शेषनाग का चित्र भी उकेरा गया है। यहाँ पर एक और विशेष बात है। अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों पर देवी देवताओं का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होता है, किंतु यहाँ देवी महालक्ष्मी पश्चिमी दिशा का दीपावली पर जगमगाता परिसर कैसे पहुँचे? रोड द्वारा पुणे बेंगलोर NH4 कोल्हापुर के सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह स्थान राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के साथ साथ विभिन्न स्थलों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें कर्नाटक और गोवा के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। राज्य परिवहन बस नियमित रूप से इस शहर से मुंबई 379 और पुणे 225 किलोमीटर तक चलती है। सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह स्थान राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के साथ साथ विभिन्न स्थलों से अच्छी तरह से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कोल्हापुर पहुंचने के बाद महालक्ष्मी मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा ले सकता है। महाराष्ट्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद महालक्ष्मी मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा ले सकता है। महाराष्ट्र के इस हिस्से में सड़कों को माता के मंदिर में नवरात्रि, दिवाली तथा जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि में 9 दिन माता का प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक अभिषेक किया जाता है और अक्षय तृतीया पर भी यहाँ बहुत भीड़ उमड़ती है। इस दिन माता का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है, के लिए यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। मंदिर की पौराणिक कथा। इस मंदिर में देवी लक्ष्मी को अंबाबाई के नाम से पूजा जाता है। इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार ऋषि भृगु के मन में विचार आया कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका उत्तर जानने के लिए उन्होंने तीनों देवों के पास जाने का मन बनाया। सर्वप्रथम वे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और उनसे क्रोध में बात करने लगे। ऋषि को ऐसे उद्विग्नता करता हुआ देख ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। उन्हें क्रोधित देख ऋषि समझ गए कि ब्रह्मा जी अपना क्रोध नियंत्रित नहीं कर सकते और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा किसी भी मंदिर में नहीं होगी। इसके पश्चात वे गए कैलाश शिव शंकर के दर्शन के लिए, किंतु द्वार पर ही नंदी द्वारा रोक लिए गए। नंदी ने उन्हें बतलाया कि शिव और देवी पार्वती एकांत में हैं, अतः कोई उनसे नहीं मिल सकता। इतना सुनते ही ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा लिंग के रूप में होगी। अंत में वे पहुंचे बैकुंठ। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग पर आंखें बंद करके विश्राम कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। यह देखकर वे फिर से क्रोधित हो गए और उन्होंने विष्णु की छाती पर जोर से एक लात मारी। इससे भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर ऋषि भृगु का क्रोध एकदम शांत हो गया और वे विष्णु की प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। किंतु यह सब देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं।
उन्हें ऋषि का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और न ही वे अपने पति का अपमान सहन कर सकी। उन्होंने विष्णु से कहा कि आपने उन्हें दंड देना चाहिए, किंतु विष्णु उन्हें शांत होने के लिए कहने लगे। किंतु माता लक्ष्मी ने उनकी बात न मानकर बैकुंठ धाम का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर आ गईं। जहां वे पृथ्वी पर अवतरित हुई, वह जगह ही कोल्हापुर नाम से जानी जाती है। देवी को मनाने के लिए भगवान विष्णु भी धरती पर वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए, जिनका मंदिर तिरुपति बालाजी नाम से जगत प्रसिद्ध है। मंदिर की भारत के सबसे प्रसिद्ध महालक्ष्मी के मंदिरों में सबसे पहला नाम आता है कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का। लोगों की विशेष आस्था है इस मंदिर पर। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आता है, माता उसके दिल की बात सुनकर उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। श्री अंबाबाई मंदिर भारत देश के हिंदू धर्म के अनुसार में पुराणों में सूचित किया हुआ विभिन्न शक्तिपीठों में एक है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। इन पुराणों के अनुसार शक्तिपीठों में शक्ति मां उपस्थित होकर जन कल्याण के लिए भक्त जनों का परिपालन करती है। भारत में स्थित 6 शक्तिपीठों में कोल्हापुर में स्थित शक्तिपीठ बहुत ही सुप्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जो भी अपने विचारों को प्रकट करता है वो तुरंत मां जी के आशीर्वाद से पूरा हो जाता है या उस व्यक्ति मुक्ति पाकर उसका जन्म सफल हो जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी होने के नाते इस मंदिर का नाम माता महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और यहाँ के लोग इस जगह में महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ निवास करते हुए लोक परिपालन करने का विश्वास करते हैं। एक खेत का और निचले बाएं हाथ में एक कटोरे लिए पान पात्र देखे जाते हैं। अन्य हिंदू पवित्र मंदिरों में देवी जी पूरब या उत्तर दिशा को देखते हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ देवी महालक्ष्मी जी पश्चिम दिशा को निरीक्षण करते हुए मिलते हैं। वहाँ पश्चिमी दीवार पर एक छोटी सी खुली खिड़की मिलती है, जिसके माध्यम से सूरज की किरणें हर साल मार्च और सितंबर महीनों के 21 तारीख के आसपास 3 दिनों के लिए देवी जी की मुखमंडल को रोशनी करते हुए इनके पद कमलों में शरण प्राप्त करते हैं। कर चित्र बनाया गया है। देवी की मूर्ति के पीछे देवी की वाहन शेर का एक पत्थर में बना प्रतिमा भी मौजूद है। देवी के मुकुट में भगवान विष्णु के शेषनाग नागिन का चित्र भी रचाया गया है। देवी महालक्ष्मी के चारों हाथों में अमूल्य प्रतीक वस्तुओं को पकड़ते दिखाई देते हैं। निचले दाहिने हाथ में नींबू फल धारण किए एक खट्टे फल, ऊपरी दाएं हाथ में गधा के साथ बड़े कौमुद की जो अपने सिर जमीन को छुए, ऊपरी दाएं हाथ में एक ढाल। यह कहा जाता है कि सूर्य भगवान हर साल 2 बार महालक्ष्मी जी की चरण छूकर पूजा करके आदर करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। रथ सप्तमी के अवसर पर इस घटना संभावित होता है। लगभग हर साल जनवरी की माह में ऐसा होता है। यह 3 दिन के लिए मनाया जाता है। पहले दिन सूरज की किरणें देवी जी की पैरों पर गिरता है, दूसरे दिन देवता के मध्य भाग को छूते हैं और तीसरे दिन देवी जी के मुखमंडल को रोशनी करती हैं, जो कि एक अद्भुत दृश्य है। हजारों साल पहले ही ऐसी सोच विचार करके जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाया, उनकी श्रद्धा और विचारों का यह एक अनमोल भेंट है, जो आज भी लोग बहुत प्रशंसा करने लायक हैं। पेशवाओं के राज्य पालन के समय के दौरान में भी उनके परिवार मंदिर की मरम्मत और पूजा करने में बहुत हिंसा दिखाया। हालांकि भारत के इस भाग में कई हमलों होने के कारण सुंदर मूर्तियां, जो मंदिर के चारों ओर देखने मिलते हैं, नुकसान होने का कारण है। धनतेरस के दिन इस महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन मात्र से होती है धन की बारिश। भारत में एक ऐसा महालक्ष्मी मंदिर है जहां धनतेरस और दिवाली के शुभ मौके पर दर्शन मात्र से सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मां लक्ष्मी यानी धन की देवी। सनातन काल से हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी सबसे पूजनीय देवी में से एक है। करोड़ों भक्त हर रोज मां लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं। खासकर धनतेरस और दिवाली के शुभ मौके पर पूजा पाठ करने से घर में लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति होती है। इस खुशी के मौके पर कई लोग फेमस और पवित्र लक्ष्मी मंदिरों में मां लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए पहुंचते रहते हैं। इस लेख में हम आपको उस महालक्ष्मी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कोई भी भक्त दर्शन के लिए पहुंचता है तो उसके पास धन की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं। जी हाँ, जिस मंदिर के बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उस मंदिर का नाम महालक्ष्मी मंदिर है और यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है।
अन्य दिन तो भीड़ होती ही है। इसके अलावा धनतेरस और दिवाली के शुभ मौके पर भी इस मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ होती है। कहा जाता है कि दिवाली के कुछ दिन पहले से इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय मां लक्ष्मी।